मैं बतौर सदर ह्यूमन राइट्स काउंसिल ऑफ आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर इश्तियाक अहमद कुरैशी आपसे मुखातिब हूँ। आज की हमारी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो गुज़श्ता दिनों होने वाली जंगी सूरत हाल जो इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान में एक जंगी सूरत हाल बनी उसके हवाले से है। इसमें जो सबसे पहले पहलगाम वाक़े का एक ड्रामा बनाया गया जो इंडिया की तरफ से, जिसके लिए पाकिस्तान ने कहा कि इसकी इंक्वायरी की जाए और इस वाक़े में जो लोग मुलव्वस हैं उनको सज़ा दी जाए। लेकिन इंडिया में चूँकि शुरू से एक जंगी जुनून है तो उस जंगी जुनून को मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने हमले का जो है वो एक फ़ैसला किया और 6 और 7 मई की दरमियानी शब हमारी सरजमीन पर एक हमला किया गया, जिसके नतीजे में बेगुनाह शहरी जो है वो शहीद हुए, बेशुमार इमलाक को नुकसान पहुंचा और इस बर्बरियत का मुंह तोड़ जवाब दिया गया। चूंकि पहल भारत की तरफ से की गई थी, एक पुरअमन खित्ते को जंगी खून में तब्दील करने की कोशिश की गई और एक हद तक बर्दाश्त किया गया कि हालात ख़राब ना हों, लेकिन हालात की संगीनी को देखते हुए भरपूर तरीके से पाक फौज ने जवाब दिया और भारत को मुंह की खानी पड़ी। मसला ये है कि ये सारी सूरत हाल आज की नहीं है, गुज़श्ता 8 दहाइयों से यही सूरत हाल चल रही है और ख़ास तौर पर लाइन ऑफ कंट्रोल पर बसने वाले बेगुनाह शहरी इसमें सबसे ज़्यादा मुतासर होते हैं, वो चाहे इस तरफ हों या चाहे उस तरफ हों। दोनों अतराफ हमारे कश्मीरी भाई आबाद हैं और जब भी ऐसी सूरत हाल पैदा होती है उसमें सबसे ज़्यादा नुकसान कश्मीरियों का होता है। हम आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए ये बात बावर करवाना चाहते हैं कि अरसा 7 से 8 दहाइयों में जो ये खेल खेला जा रहा है इसको ख़त्म किया जाए और पुरअमन तरीके से मसला कश्मीर को हल की तरफ ले जाया जाए। ये जो सारी सूरत हाल पैदा हुई, इस सारी सूरत हाल में सीज फायर का रोल अदा करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने अपना रोल अदा किया। अमेरिका बीच में कूदा और उन्होंने सीज फायर के लिए दोनों को आमादा किया। साथ ही उन्होंने पेशकश की, सालसी की कि मसला कश्मीर के हवाले से इसके हल के लिए वो सालसी का किरदार अदा करना चाहते हैं। तो मेरा ये ख्याल है कि हमें इस मौके का फ़ायदा उठाना चाहिए कि अगर अमेरिका ने सालसी के लिए पेशकश की है तो मसला कश्मीर के हल की तरफ जाना चाहिए। लेकिन ये हल होगा कैसे? अभी एक वफद तश्कील दिया गया है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से, बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की ज़ेर सरपरस्ती जो बैनुल-अक़वामी सतह पर मज़ाकराती कमेटी तश्कील की गई है। उसमें सबसे जो अफसोस कुन मरहला है, ये जो अफसोस कुन बात है वो ये है कि आज़ाद कश्मीर या जम्मू कश्मीर की क़यादत को उसका हिस्सा नहीं बनाया। तो हम शुरू से यही बात करते हैं कि जब तक कश्मीरी क़यादत अपने केस के लिए खुद बात नहीं करेगी, वो केस ना तो सही तरीके से बैनुल-अक़वामी सतह पर उजागर हो सकेगा और ना ही बैनुल-अक़वामी सतह पर उसको वो पजीराई मिलेगी, ना ही हम किसी हल की तरफ जाएंगे। हुकूमत पाकिस्तान या रियासत पाकिस्तान हमारे लिए वो किरदार अदा करते हैं बैनुल-अक़वामी सतह पर कि इस मामले को जो है ना हल किया जाए, लेकिन आज तक हमारी खारजा पॉलिसी कोई वाज़ेह तौर पर इस तरह की हिकमत अमली नहीं बना सकी जिसमें कश्मीरी क़यादत को बैनुल-अक़वामी सतह पर इसका हिस्सा बनाया जाए। इस सारी सूरत हाल में DGISPR की तरफ से भी एक बयान जारी हुआ जिसमें उन्होंने ये कहा कि कश्मीर अंदरूनी मसला नहीं बल्कि बैरूनी मसला है और इसको कश्मीरियों की राय और मर्जी के मुताबिक हल होना चाहिए।